मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरे बेटे पे उसने कोई सहर फूंक दिया है, कोई तावीज घोल के पिला दिया तुम्हारे भाई को। तावीज? क्या हो गया है मामा? क्या भाई ने उसके फेवर में आपसे कोई बात की? नहीं, लेकिन वो पता नहीं क्या क्या कुछ कह रहा था, जिससे मुझे लगा कि उसने समीन को अपनी बीवी कबूल कर लिया है। और ये सब कुछ ऐसे बैठे बिठाए तो नहीं हो गया ना? यकीनन उसने और उसके घर वालों ने मेरे बेटे पे बहुत बुरा जादू कराया। जादू? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू मामा? देखिए, सिंपल सी बात है, बाबा आ जा रहे हैं, तो हो सकता है कि भाई ने बाबा के डर की वजह से समीन को वापस, मेक सेंस? हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं है ऐसा। मामा, ये कैसे कह सकती हैं आप? जिस तरह से आज वो मेरे सामने सुबह तन के खड़ी थी, मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझे जवाब दे रही थी, मैं तो तभी समझ गई थी कि औरत में इतना कॉन्फिडेंस तभी आता है जब उसके पीछे कोई मर्द हो। याद है जब उसका बाप उसे यहां से लेके गया था, झुका हुआ सर था उसका, और अब आई है तो तने हुए सर के साथ। ये सब ऐसे ही नहीं हो गया, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मामा, अगर ये सच है तो अब आप क्या करेंगे? मैं जो भी करूंगी, लेकिन उसे इस घर पे कब्जा नहीं करने दूंगी। नसरीन, ये लीजिए। थैंक यू। आपसे एक बात कहूं इब्राहिम? बोलो। फराज जब समीन को लेने आया था तो अरे तो वो क्या, पूरी बात क्या करो, क्या बात है, क्यों हिचकिचा रही हो? फराज चाहता है कि जो कुछ समीन के साथ उस घर में हुआ और वो जो दूसरी शादी की कोशिश कर रहा था, वो सब बातें हम भुला दें। क्या मतलब? उसे साफ अल्फाज में तो नहीं कहा इब्राहिम, लेकिन उसका मतलब यही था कि हम पुरानी बातें फरामोश कर दें और उसके वालिद साहब से अब उसकी कोई शिकायत ना लगाएं। ये सब बातें फराज ने की तुमसे? इब्राहिम, जब बेटी का घर बसाना है ना, तो फिर इन बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं होगा। तो तुम ये चाहती हो कि मैं वहां ना जाऊं, ना इलियास साहब से कोई बात करूं? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना फराज को। और हमारी बेटी ने तो उसी घर में जिंदगी गुजारनी है, उसी के साथ। और वो राजी खुशी हमारी बेटी को अपने साथ लेकर गया है, उसके साथ रिश्ता बनाना चाहता है, घर बसाना चाहता है, तो फिर हम क्यों बेजा तफसीलात और बखेड़ों में पड़ के अपनी बेटी का घर खराब करें? अच्छा, ठीक, सोचता हूं। अगर वाकई फराज हमारी बेटी के साथ रिश्ता बनाना चाहता है और आइंदा उसका ख्याल रखेगा, ठीक है, मैं भी फिर उसके वालिद से कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूंगा। मुझे लगता है चंद दिनों के लिए हमें ऐसा ही करना होगा, ताकि फराज को कम से कम हमसे कोई गिला ना रहे। ये क्या? ये देखें, याद ही नहीं रहा मुझे। घर में ऐसी आपाधापी मची हुई थी,
ये खत आया आपके लिए, आपके नाम है तो खोला नहीं हमने। आरिफ ने भेजा है। जी। कैसे चल रही है तुम्हारी जॉब बेटा? जबरदस्त जबरदस्त। बैठे, आप बताएं आपका सफर कैसा रहा और पुप्पो कैसे हैं? सब ठीक है। क्या बात है हलीमा बेगम, आप मेरे आने पे खुश नहीं हुई? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ आपके आने पे। अस्सलाम वालेकुम। अरे जीती रहो। वालेकुम सलाम। भाई तुम अपने घर गई हुई थी, तुम्हारे वालिद का फोन आया था। जी मैं गई थी 2 दिन के लिए, कल ही वापस आई हूँ। आपने जो वापस आना था। अरे माशाल्लाह, आओ बैठो। जी। कैसे हैं तुम्हारे अब्बू? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं कह रही थी कि जो कपड़े आप नहीं पहनते वो अलमारी से निकाल दो। को पता है मैं कौन सी शर्ट नहीं पहनता? 2 महीने हो गए शादी को, इतना तो जान ही चुकी हूँ आपके बारे में। बिल्कुल। एक बात पूछूं? आपको मुझे जो भी कहना हो कह दिया करें, पूछा ना करें। ठीक है। वो बाबा को मुतमईन करने के लिए थैंक यू। थैंक्स की जरूरत नहीं है। अब जब हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया है तो उनको परेशान क्यों करना। वैसे भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम दोनों खुद सॉल्व कर लेंगे, है ना? बिल्कुल। मे आई कम इन? आई होप मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं नहीं आई एम सो सॉरी। नहीं ऐसे बात। कम ऑन भाई प्लीज बैठे। नहीं नहीं, बैठना नहीं है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तुम लोगों से। हाँ प्लीज। एक्चुअली मैं शादी करना चाहता हूँ। ऐसे मत देखो यार, आई मीन तुम लोगों की हेल्प की जरूरत है मुझे। व्हाई नॉट भाई, बिल्कुल बिल्कुल हेल्प मिलेगी, लेकिन ये बताए वो है कौन? पूरी हेल्प मिलेगी। देखो ये एक सरप्राइज है। ये मैं तुम लोगों को क्या बात है हलीमा, जब से मैं आया हूं तुमने मुझसे ठीक से बात ही नहीं की। किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं। आप बताएं, कुछ कहना था? नहीं, तुम्हारी बहू से तुम्हारे ताल्लुकात कुछ बेहतर हुए? बड़ी देर लगा दी आपने ये सवाल पूछने में। तुम्हारे इस तंज भरे लहजे से मुझे जवाब का अंदाजा हो गया था।
शुक्रिया आपका, जो कुछ कहे बगैर मेरे दिल का हाल जान लिया आपने। अस्सलामुअलैकुम मामू जान। मुझे पता है आपने बहुत भारी दिल से ये लिफाफा खोला होगा। सच पूछें तो मेरे दिल की भी ऐसी ही हालत है, इसीलिए तो आपसे राब्ता करने में इतने दिन लग गए। जिस तरह मैं आपको और आपके घर वालों को छोड़कर आया था, उसके बाद हिम्मत ही नहीं हो रही थी। 6 खत लिख चुका हूँ आपको, जो मेरे मेज़ की दराज में पड़े हैं। ये 7वां है और पता नहीं मैं इसे भी पोस्ट कर पाऊंगा या नहीं। मामू जान, अम्मा ने मुझसे बात करना छोड़ दी है। वो समझती हैं मेरी वजह से उनसे उनका भाई छूट गया। मुझे तो पता ही नहीं चला मामू जान, मैं कब आपका और अपनी माँ का मुजरिम बन गया। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अम्मा को आपसे मिलवाना चाहता हूँ, क्योंकि यही उनकी आखिरी ख्वाहिश है। मुझसे न मिलिए, लेकिन एक बार, बस एक बार अम्मा से, अपनी बहन से मिल लें, क्योंकि ये शायद उनकी आपसे ये आखिरी मुलाकात हो। मैं उन्हें लेकर आपके घर आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। अरे हरीम, अभी तुम्हारे अब्बा का 10वां भी नहीं हुआ और तुम अपनी हरकतों पे उतर आई हो। अम्मा, तुम्हारा तो बस नहीं चल रहा था। तुम तो अब्बा के जनाजे के साथ ही मुझे रुखसत करने पे तुली हुई थी इस घर से। वैसे इतना सज धज के कहाँ जा रही हो? असफन से मिलने जा रही हूँ, लेने आ रहे हो मुझे डिनर पे। लेकिन उसको तो अपने माँ बाप को यहाँ भेजना चाहिए था ना, तुम क्यों जा रही हो? वो अम्मा, वो अपने भाई और भाभी से मुझे मिलवाना चाहते हैं। किस लिए मिलवाना चाहते हैं? देखिए, वो पहले अपने भाई और भाभी को मनाएगा, ठीक है? उसके बाद अपने अम्मा और अब्बा को मनाकर हमारे घर लेके आएगा। सिंपल। अब अगर तुम्हारे सवाल जवाब हो गए तो मैं जाऊं? देर हो गई है पहले। अल्लाह हाफिज़। ये तुम कौन सी आवारा गर्दियां करती फिर रही हो मेरे घर में? फराज के साथ डिनर पे जा रही हूँ। क्यों और कहाँ? अश्विन भाई हम दोनों को डिनर पर लेके जा रहे हैं। तुम क्या चीज हो वैसे?
पहले तुमने इलियास को, फिर फराज को और अब असफन को भी अपने पीछे लगा लिया। कौन सा जादू किया इन सब पे? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और अगर मुझे जादू करना आता तो सबसे पहले आप पर ना करती। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया